मित्रों नमस्कार। अब आप देख रहे होंगे कि इजराइल और ईरान किस प्रकार से अब भिड़ंत हुई है और अब विश्व युद्ध का समय भी चलता ही चला जा रहा है और लगातार ये सब बातें आगे बढ़ रही हैं कि विश्व युद्ध का रूप अब कैसा होगा। पहले तो ज्योतिषियों को समझ में आता था, अब तो आम व्यक्ति भी समझने में लग गए हैं। जो विचारक हैं उनको लग रहा है कि ये अब थमने वाला नहीं है और यही स्थिति कुछ ऐसी भी बन रही है कि अब ईरान, इजराइल, अमेरिका, रूस, जर्मनी, जापान, चीन, ताइवान, ब्रिटेन, पोलैंड, ये सब अब धीमे धीमे कूदने की कगार पर हैं इस युद्ध में। अभी तो छद्म युद्ध चल रहा था, लेकिन आने वाले समय में अभी ये क्लियर होता जाएगा। और सबसे बड़ी बात इन सब में ये है कि चीन के चक्कर में ये मुस्लिम देश सारे मारे जाएंगे, इनके बचना असंभव है। क्योंकि चीन को करना है धंधा, उसके पास है नहीं पैसे। अब वो सारी चीज़ें बेचकर इन्हीं मुस्लिम देशों को मूर्ख बना सकता है। समझदारों को मूर्ख तो बना नहीं सकता। जितने भी समझदार देश हैं वो तो चीन से संबंध ही बहुत ज़्यादा नहीं रखते हैं, काम पुरता संबंध रखते हैं और कोई उसके चक्कर में नहीं रहता है। अमेरिका कभी चीन से दोस्ती की बातें करता है, कभी कुछ करने लग जाता है। पहले वामपंथी शासन लंबे समय से रूस, चीन, इनके घेरे में हुआ करता था और यही जो वामपंथी कम्युनिज्म जो होता था, ये पूरी दुनिया पे शासन करने की कोशिश करता था और एक गरीब वर्ग, एक अमीर वर्ग, इनको ये लड़ा कर रखता था। चूँकि गरीब वर्ग लड़ाकू भी होता है, समय भी उस पास पूरा होता है, हड़ताल वगैरह करने में भी बड़े आसानी से काम हो जाता है, बलगलाया जा सकता है पढ़ा लिखा नहीं होने के कारण। तो चीन और इन वामपंथियों ने ये कार्य बहुत किया और वामपंथ आप देख रहे होंगे चीन से पूरा उखड़ चुका है, भारत से भी पूरा लगभग उखड़ चुका है, थोड़ा बहुत ही बचे हैं और चीन में थोड़ा बहुत बचा है, तो अब वो भी अंतिम सांसें ले रहा है। और वामपंथियों का एक बात काम है, दूसरे को लड़ाओ और अपन शासन करने की स्थिति में आ जाओ। अमीर गरीबों के बीच में खाई पैदा कर दो और उसमें भिड़े रहो। अब चीन के साथ स्थिति यह बनी है कि मैंने पहले चीन के बारे में वीडियो बनाया कि जब जब उसकी आर्थिक स्थिति खराब होती है तो पड़ोस के एक आध देश पर वो कब्जा करता है और उसकी इकोनॉमी से अपनी स्थिति को सुधारता है और अपनी इकोनॉमी को बाहर आने नहीं देता। चीन की स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि कब वहाँ पर बहुत बड़े ब्लास्ट हो जाएं इकोनॉमिक रूप से, कब जनता सड़कों पर आ जाए, ये कोई भरोसा नहीं है। चीन की नेतागिरी अब सब ठंडी हो चुकी है। एक समय रूस का जलजला हुआ करता था, लाल बहादुर शास्त्री की उसने हत्या करा दी थी और हमारे कई वैज्ञानिकों को मरवा दिया था, होमी जहांगीर भाभा को मरवा दिया था और हमारा शासन भी लगभग उसके कंट्रोल में था। तो जो लोग चीन के चक्कर में पड़े, जैसे हमारे यहाँ का विपक्ष चीन के हाथों बिक गया तो विपक्ष पूरा नष्ट हो गया। पाकिस्तान चीन के हाथों बिका, पाकिस्तान नष्ट। श्रीलंका चीन के हाथों बिका, श्रीलंका नष्ट। नेपाल बिक रहा है, नेपाल अब नष्ट हो रहा है। बांग्लादेश बिक रहा है, बांग्लादेश अब नष्ट हो रहा है। तो जो चीन के चक्कर में आएगा वो मारा जाएगा, क्योंकि उसको करना है व्यापार, इसके अलावा उसका कोई उद्देश्य नहीं। आपको लड़ाओ, आपकी व्यवस्थाएं नेगेटिव कर दो, जनता में आक्रोश पैदा कर दो, नेताओं को खरीद लो और जनता को मूर्ख बनवा दो। ये उसका पूर्ण रूप से सिद्धांत होता है। यही सिद्धांत अब लागू होने जाएगा ईरान में बहुत जल्दी। आज तो धमाका हुआ है, अब देखना एक दो दिन के अंदर ईरान पर चीन डोरे डालना शुरू कर देगा, उसका समर्थन करना शुरू कर देगा और आ जाएगा आगे। और अभी इजराइल की स्थिति भी ये बनती है कि अब इजराइल जब नेगेटिव स्थिति बनेगी तो रुकने वाला वो नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि मरता क्या ना करता, उसके पास तो कुछ बचा ही नहीं ना। अब जरा से कुछ देश उस पर लड़ाई की, छोटी सी जगह पूरे पूरे मारे जाएंगे, तो उसको तो अंतिम टाइम है, जैसा चाहे वैसा लड़ दो। और ये भी सही है कि ईरान परमाणु बम बनाता तो कहाँ इस्तेमाल करता, वो वहीं करता है इस्तेमाल। अमेरिका पर तो इन लोगों की हिम्मत नहीं है कि अमेरिका तक ये पहुँच जाए। तो अब जो ईरान की जो कुंडली बन रही है, पहले भी मैंने ईरान की कुंडली में बताया था कि आने वाला समय बहुत ठीक नहीं है। और ईरान की कुंडली में विशेष रूप से जो मिथुन लग्न है, और मिथुन लग्न का स्वामी 10वें भाव पे विराजमान है और विशेष स्थिति गुरु से दृष्ट है और गुरु की अभी महादशा चल रही है और गुरु में विशेष रूप से चंद्र चल रहा है। तो चंद्र मार्च 2024 से जुलाई 25 तक चल रहा है। तो मैंने पहले भी कहा था, जब भी मैंने पहले वीडियो बनाया था, कि ईरान बहुत बुरी मात खाएगा। तो पहले भी जब इजराइल ने हमला किया था तब भी इसको बहुत बुरा तोड़ा और अब फिर इसने कर दिया, फिर और बुरी स्थिति को प्राप्त हो गया। तो जुलाई तक तो एक मार्केश चंद्र वाला चल रहा है जो शांति के साथ पिटाई का संकेत देता है। लेकिन जैसे ही जुलाई के बाद मंगल आएगा तो वहाँ पर विद्रोह शुरू हो जाएगा। जनता खुमोनी के खिलाफ वहाँ पर विद्रोह
खड़ा कर देगी। और मुझे लग रहा है कि जैसा तख्ता पलट बांग्लादेश में हुआ है वैसा ही तख्ता पलट ईरान में भी होगा और उसके बाद स्थिति में सुधार आएगा। और दूसरी स्थिति अब एक और इसमें बन रही है कि जिन जिन देशों में महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं वो सब देश अब नष्ट होंगे ही। अब ये स्थिति बन रही है क्योंकि महिलाओं का जो श्राप होता है वो ज़बरदस्त होता है। रावण भी सीता जी के श्राप से ही मारा गया है और पूरा महाभारत द्रौपदी के श्राप से ही हुआ है। तो ये जो स्थिति बनी है कि जहाँ महिलाओं पर अत्याचार होता है वो निपट जाता है। और भारत की समृद्धि का सबसे बड़ा कारण है कि महिलाओं को ससम्मान दिया जाता है। चाहे इतने सारे पुरुषों के साथ नेगेटिव काम हो रहे हैं फिर भी महिलाओं के सम्मान में कोई कमी इस देश में नहीं है और यही इस देश की तरक्की का सबसे बड़ा कारण बनता है। और इन ईसाइयों ने, जो ब्रिटेन ने विशेष रूप से भारत में जिस तरीके की नेगेटिव महिलाओं को बनाकर आगे बढ़ाया, भारत की स्थिति को बिगाड़ा है, विशेष रूप से वामपंथियों ने भी इन महिलाओं के नेगेटिव रोल का बड़ा समर्थन वामपंथी करते हैं। कपड़े चाहिए आपको क्या करना है, और शराब पी रही हैं आपको क्या करना है, सिगरेट पी रही हैं आपको क्या करना है, उनकी स्वतंत्रता है। ये जो स्वतंत्रता का नाटक वामपंथी लोग करते हैं ये दूसरे देश में आग लगाने के लिए करते हैं। महिला पुरुष जहाँ जहाँ भिड़ेंगे तो वहाँ अराजकताएँ फैलेंगी और स्थिति वहाँ पर बिगड़ेगी। तो ऐसे जो समर्थक दल हैं इस तरीके की हरकतों के और महिलाओं के खिलाफ जो नेगेटिव चल रहे हैं, अब ये सब देश नष्ट होने वाले हैं। और इन देशों में सबसे बड़ा योगदान तो मुस्लिम कंट्रीज़ का ही है कि वहीं सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है और ये नेगेटिव स्थिति वहाँ पर बनी हुई है। तो आने वाला जो समय है ईरान के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है और ईरान के समर्थित देशों के लिए भी बहुत अच्छा समय नहीं है। और यदि इजराइल की हम बात करें तो इजराइल के ग्रहयोग भी इस प्रकार है कि अभी उसकी भगवान की कृपा से 2023 से 2041 तक राहु की महादशा है और राहु में राहु का अंतर अक्टूबर 25 तक है। तो अभी अक्टूबर 25 तक तो वो बहुत ज़बरदस्त विजेता रहेगा। इसके बाद आएगा गुरु, और गुरु फिर इनके चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो कुछ दिन के बाद इजराइल को कई सारे देशों का समर्थन मिलना शुरू हो जाएगा 2026 में, और फिर इजराइल जो धमाका करेगा तो आधे मुस्लिम देशों पर अमेरिका इजराइल के थ्रू इनको मुस्लिम देशों को कंट्रोल करेगा, क्योंकि अब उत्तर पूर्वी देशों का अंत आएगा। दूसरा, यूरोप की भी स्थिति बहुत बेहतर इसमें नहीं है, तो अब विश्व युद्ध की स्थिति बनती है। और तीसरा, चीन अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए इन कंट्रीज़ को उकसाएगा। और चूँकि यहाँ जो नेता बैठे हुए हैं सभी लगभग बिके हुए ही हैं और चीन जो चाहता है वो उनसे करा लेता है। तो हथियार खरीदने की जो होड़ चीन लगवाने वाला है उसमें फिर इनका अंत भी होने वाला है। तो ये संकेत यहाँ पर बहुत क्लियर दिखाई देते हैं। तो आने वाला समय भी ईरान के लिए बहुत बेहतर नहीं है और मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए भी ये समय बहुत बेहतर नहीं है। अभी कुछ ग्रहयोग बता रहे हैं कि जैसे अब आज तो अभी अटैक किया है इजराइल ने, अब फिर करेगा ईरान और फिर स्थितियों में और ज़्यादा बिगाड़ आना शुरू होगा। और फिर रूस भी एक दबी जवान से कहीं ना कहीं ईरान का समर्थन ही करेगा, क्योंकि वहाँ से ड्रोन वहाँ पहुँचे हैं। और चीन तो खुलकर सामने आएगा। अमेरिका के खिलाफ़ किसी की अभी हिम्मत नहीं हो पाएगी, क्योंकि चीन अभी खुद हमला करने वाला है अपने पड़ोसी देश के ऊपर। तो जो स्थिति ताइवान में अब चीन करने वाला है उस स्थिति में उसको अमेरिका के समर्थन की आवश्यकता है। तो ऐसी स्थिति में वो अमेरिका का ज़्यादा विरोध करने की स्थिति में नहीं आएगा। और गृहयोग भी उसके ऐसे हैं कि अभी वो ताइवान पर हमला करेगा और ताइवान को जो समर्थन मिलेगा उससे चीन को ज़बरदस्त नुकसान होगा। जितना आसान चीन समझ रहा है कि ताइवान को हमला करके वो कंट्रोल कर लेगा, वो स्थिति है नहीं। और ये जो युद्ध अभी चल रहा है इजराइल और ईरान का, यही युद्ध पूरे उत्तर पूर्व में आग की तरह फैलेगा और कई मुस्लिम देश इसमें लगातार एंट्री करते जाएंगे और झुलसते जाएंगे। और मुस्लिमों के अंदर एक जो आक्रोश, उनकी जातिगत, कहीं अहमदिया मुसलमान हैं, कहीं शिया हैं, कहीं सुन्नी हैं, ये जो विवाद है, ये विवाद अब वहाँ पर बढ़ना शुरू होगा। और कुदरतन ये लोग आपस में लड़कर अपने देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करेंगे और देश की जब अर्थव्यवस्था चौपट होगी तो स्वाभाविक है कि पड़ोसी आपको मात खिलाई देगा। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था कमज़ोर थी, चीन रोज़ आंखें दिखा देता था, कई किलोमीटर ज़मीन ले जाता था। पाकिस्तान के आतंकवादी भारत का सिर काट ले, भारतीय सैनिकों का सिर काट ले आते थे और भारत हाथ पे हाथ रखा बैठा रहता था। जब अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो, सैनिक कमज़ोर हों, तब स्थिति ऐसी होती है। तो ये स्थिति अब
मिडिल ईस्ट में होने वाली है और मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए यह बड़ा खतरे की एक घंटी है और इससे अब निकल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पाप इतने चढ़ गए हैं कि इन पापों का शरण बड़ा मुश्किल जाता है। जैसे रामायण के समय में जब रावण की हार होने लगी तब उसने अपने मेघनाथ से कहा था कि साधना करो तब हम राम को जीत पाएंगे, लेकिन जब समय निकल चुका फिर अब साधना से कुछ थोड़ी होने वाला है। तो ऐसी स्थिति अब होने वाली है कि अभी चाहकर भी कुछ भी करेंगे तो भी अपनी स्थिति को वे नहीं सुधार पाएंगे। और ये संकेत क्लियर मिल रहे हैं कि जिन जिन लोगों को चीन का समर्थन रहेगा वो सब नष्ट होंगे, और जहाँ जहाँ महिलाओं के अत्याचार हुए हैं वो देश नष्ट होंगे, और जो देश दूसरे को हड़पने के लिए बैठे हुए हैं वो सब अब नष्ट होंगे। आने वाला संकेत क्लियर रूप से अब दिखाई देता है। विश्व युद्ध का एक अगला चरण खुल चुका है और इसमें अब सभी देश धीमे धीमे स्वाहा की आहुति अब देने वाले हैं और अपने अपने देश के लिए संकट पैदा करने वाले हैं। तो मित्रों, आज इतना ही, फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।